नमस्कार दोस्तों। आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रसखान की कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों दोनों कविता का प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। इसके पहले के वीडियो में मैंने दोनों कविताओं का भावार्थ बताया था। आज मैं इसका प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। तो कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा कि रसखान कवि माली और मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहते हैं। किसी भी माली और मालिन इसलिए कहा है कि इन्होंने संसार को प्रेम वाटिका कहा है। कविता में इन्होंने लिखते हैं कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। तो जब इस संसार को प्रेम वाटिका कहते हैं, यानी वाटिका बना दिए, तो किसी भी वाटिका को देख रेख करने के लिए एक माली और एक मालिन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ भी संसार रूपी प्रेम वाटिका के संरक्षण के लिए, देख रेख के लिए माली और मालिन कृष्ण और राधा को उन्होंने कहा है। दूसरा प्रश्न है द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। दूसरा दोहा है करील के कुंजन ऊपर वारों। तो इसमें कवि काव्य सौंदर्य इसका पूछता है। तो किसी भी कविता के दो पक्ष होते हैं, एक उसका भाव पक्ष होता है, दूसरा उसका कला पक्ष होता है। कला पक्ष यानी काव्य सौंदर्य। तो इस कविता का क्या काव्य सौंदर्य है? काव्य सौंदर्य का मतलब है कि उस कविता में हमें देखना है कि उस कविता में कौन सा रस है, कौन सा गुण है, क्या छंद है, क्या अलंकार है, कैसी भाषा है, उसमें शब्द कैसे हैं, तत्सम है, किस प्रकार के शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, ब्रजभाषा के शब्द हैं। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं काव्य सौंदर्य में। अब जब हम इनके दूसरे दोहे को देखते हैं तो उसमें काव्य सौंदर्य क्या है? यह शांत रस है, वैराग्य भाव है, इसमें माधुर्य गुण है, इसमें रसखान की भक्ति भावना है। दूसरा, इसमें जब हम छंद को देखते हैं तो सवैया छंद है। अलंकार को देखते हैं तो इसमें दो अलंकार है, एक अनुप्रास अलंकार है, दूसरा कौन अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से दो अलंकार हुए। इसमें यह भी देखते हैं कि रसखान कवि ब्रज भाषा में इसको लिखे हैं और ब्रज भाषा के जो शब्द हैं बहुत ही सरल हैं, बोधगम्य हैं, प्रवाहमयता है कविता में, गीयता भी है, बहुत ही सरल और सुबोध भी है कविता। तो इस प्रकार से दूसरी कविता का उनका भाव सौंदर्य हुआ। तीसरा प्रश्न है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो चोर किसे कहते हैं? जो किसी चीज को चुराता है। यहाँ कृष्ण रसखान के मन को, उनके चित्त को चुरा लिया है, तो इसलिए रसखान कृष्ण को चोर कहते हैं। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण में उनकी और राधा में उनकी अनन्य भक्ति है। वे उनके प्रेम में ऐसे डूब गए हैं कि अपने देह की भी सुध नहीं है। इनकी आंखें कब कृष्ण के पास चली गई है इन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरी आंख है भी कि नहीं है। अपनी देह की सूध बूध खोकर उस परम सत्ता में वे लीन हो गए हैं। इसलिए वे कहते हैं कि वो कृष्ण चोर है, जिसने मेरे मन को, पवित्र मन को चुरा लिया है, जिसने मेरी आंखों को भी अपने पास खींच कर ले गया है, जो मेरे चित्त को चुरा लिए हैं। इसलिए वे कृष्ण को चित्त चोर कहते हैं, चोर कहते हैं। अभिप्राय उनका यही है कि रसखान कवि ऐसा कहकर यह कहते हैं कि हम तन मन सब से कृष्ण के हो चुके हैं, वही मेरे आराध्य हैं, उन्हीं पर मेरा सारा प्रेम है, उनके बिना मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तन मेरा मन सब उन्हीं का है। अब हम देखते हैं कि चौथा प्रश्न है सवैया में कवि को कैसे आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो सवैया यानी कौन है? दूसरा पद, जिसमें उन्होंने लिखा है करील के कुंजन ऊपर वारों, यानी कांटेदार जो कुंज है उसके ऊपर भी रसखान कवि अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि किसी प्रकार का सुख उन्हें कृष्ण की छुई हुई चीज के सामने बेकार लगती है। वे कहते हैं कि मेरे सामने अगर कोई कृष्ण का कंबल, कृष्ण की लकुटी दे दे तो मुझे
बहुत ही सहर्ष स्वीकार है, यह मुझे कब मिलेगा। वे उसके लिए लालायित हैं, लेकिन वे कृष्ण के जो छुई हुई चीज को छोड़कर वे ना तो आठों सिद्धि न वो निधि का सुख चाहते हैं, ना वे कृष्ण इंद्र के धाम को चाहते हैं। वे सबसे अधिक उन्हें सुख किस चीज में है, तो कृष्ण की छुई हुई चीज में। जैसे कृष्ण गाय को चराते थे, अब उस गाय को चराने के लिए लालायित थे कि कब उन्हें अवसर फिर मिले कि मैं कृष्ण के गाय को चराऊं जिसको कृष्ण ने चराया था। मैं उस वन को, बाग को, तड़ाग को यानी तालाब को कब देखूं जिस पर कृष्ण केली क्रीड़ा किया करते थे। वे अपने आप को तब भाग्यवान समझेंगे जब इन चीजों का उन्हें दर्शन हो जाएगा। वे करोड़ों इंद्र के धाम को, कृष्ण के जो कांटेदार कुंज है उस पर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। वे इंद्र के करोड़ों धाम को उसके सामने कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कृष्ण इंद्र का धाम, उन्हें नहीं चाहिए नवो सिद्धि और आठों सिद्धि और नवोनिधि का सुख। उन्हें क्या चाहिए, कृष्ण का सानिध्य चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए। उसके सिवा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वे हमेशा कहते हैं कि कब इन आंखों से मैं ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को निहारूं। इस प्रकार से कवि अपने मन की भावना को इस रूप से प्रकट करता है कि कृष्ण के सामने दुनिया की कोई चीज नहीं उन्हें अच्छा लगता है। तीनों लोक का राज भी उन्हें दे दो तभी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वे कहते हैं कि तीनों लोक का राज भी उनके सामने हम त्याग देंगे। किनके सामने, उनके लकुटी और कंबल के सामने, जिसको लेकर वे गाय चराया करते थे। अब पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में वे कहते हैं, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। मन पावन चित चोर, यह चित चोर कौन है, कृष्ण है। मन पावन यानी मन पवित्र किसका है, रसखान का। पलक ओट नहीं करी सको, एक पल के लिए भी अब ओट मैं नहीं कर सकता। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से ली गई है और यह रसखान कवि द्वारा रचित कविता किसकी, कौन सी कविता है, मन पावन चित चोर यानी प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका से यह कविता ली गई है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। और इसमें रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण चित चोर है, सबको, सबों का चित्त को चुरा लेता है। वह, उनकी छवि इतनी मोहक है, वे इतने सुंदर है कि उनको देखते रह जाने का मन करता है। उनकी आंखें एक टक उनके सौंदर्य को निहारने लगती है और ऐसे निहारती है जैसे धनुष से बाण छूट जाता है फिर लौट कर नहीं आता। उसी प्रकार से देखने वाले मनुष्य की आंखें उनके पास चली जाती हैं, फिर उस मनुष्य के पास आंखें नहीं आती हैं। यानी उनका मन, उनका तन सब कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो जाता है। इसलिए अब वे कृष्ण की छवि को निहार ऐसे रहे हैं कि एक पल के लिए भी उसे अलग नहीं करना चाहते। दूसरा है, रसखानी कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो यह है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के रसखान कवि द्वारा रचित करील के कुंजन ऊपर वारों कविता से ली गई है। इसमें कवि की आकांक्षा है कि वह अपनी आंखों से जहाँ कृष्ण केली क्रीड़ा किया करते थे, रास रचाया करते थे, गोपियों के साथ मनोरंजन किया करते थे, वहाँ उस जगह के, उस ब्रज के वन के बाग को और तालाब को कब निहारूंगा। उन्हें बहुत ही ऐसी आकांक्षा लगती है कि वे कब इन चीजों को देखें। वे लालायित हैं इन चीजों को देखने के लिए। इस प्रकार से दोनों व्याख्या हो गई। अब हम देखते हैं इसके व्याकरण भाग को। तो व्याकरण में कहता है, समास निर्देश करते हुए निम्नलिखित पदों के विग्रह करें। विग्रह, समास जब भी हम समास को विग्रह करके निकालेंगे तो उसका किस प्रकार से होगा सो देखिए। प्रेम आईनी यानी प्रेम की खान, यह हो गया तत्पुरुष समास। प्रेम बरन, प्रेम का रंग, तत्पुरुष समास। नंद का नंदन, तत्पुरुष समास। प्रेम वाटिका, प्रेम की वाटिका, तत्पुरुष समास। माली मालिन, माली और मालिन, द्वंद्व समास। रसखानी, रसखानी यानी कौन, रसखान कृष्ण को कहा गया है, रसखानी। चित चोर, चित्त को चुराने वाले यानी कृष्ण, यह हो गया बहुब्रीहि समास। मन मानिक, मन कैसा है,
तो मानिक की तरह है, यानी क्रमधारय समास। बेमन, बिना मन का, ये हो गया नए समास। फिर है नवोनिधि, नव यानी नौ, नौ निधियां, तो जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वह होता है द्विगु समास। तो नवनिधि द्विगु समास, आठों सिद्धि, आठों सिद्धियां द्विगु समास। बन बाग, बन और बाग, ये हो गया द्वंद्व समास। तीहुपुर, तीनों लोग, तो तीन हो गया संख्यावाचक, इसलिए द्विगु समास। अब है निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखें। राधिका, राधिका को राधा लिख सकते हैं, वृषभानुजा लिख सकते हैं, प्रेम आईनी लिख सकते हैं। नंद, नंद, तो इसको लिखते हैं नंद तनय, नंद सुत कृष्ण। उसके बाद नयन, विलोचन, लोचन, दृग। सर, वान, सरासर। आंख का नयन, विलोचन, दृग। कुंज का कुंज, वाटिका, उपवन। कलधौर, इंद्रपुरी, इंद्रधाम। तो इस प्रकार से ये हो गया पर्यायवाची शब्द। फिर उसके बाद कविता से क्रिया रूपों का चयन करते हुए उनके मूल रूप को स्पष्ट करें। तो इसके मूल रूप को स्पष्ट करना है तो इसमें क्रिया पद को चुनना है, और चुनते हुए उसके मूल रूप, यानी ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में उसका क्या होगा, वही इसमें प्रश्न पूछ रहा है। जैसे इसमें कहता है दो माने दो। फिर है वरण, तो वरण नहीं होता है, वर्ण होता है हिंदी में। फिर उसके बाद लखी, लखी का क्या होता है, देखना। उसके बाद है आंचे, आंचे माने आना, अटकना। उसके बाद है उसके बाद तो सब हिंदी का ही लगभग शब्द है। तो इस प्रकार से प्रश्न अभ्यास आपका खत्म हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं घनानंद की कविता पढ़ाऊंगी बच्चे।